हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ कैश बुक की एंट्रीज पास की थी जो थी सिंगल कॉलम एंट्री। एंट्रीज दो तरह की इसमें की जाती है, दैट इज़ वन इज़ सिंगल कॉलम एंट्री एंड द सेकेंड इज़ डबल कॉलम एंट्री। सिंगल कॉलम एंट्री में क्या होता है, हम लोग सिर्फ कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, बट डबल कॉलम एंट्री में हम लोग कैश और बैंक दोनों की एंट्रीज करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ कि वो एंट्री होता कैसे है। ठीक है, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखा है एंड मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। अब मैं आपके सामने इस फॉर्मेट का एंट्री कैसे होगा और इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, इसमें है कैश इन हैंड ₹4000। इट मीन्स कि हम लोग को ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है कि कैश हम लोग के पास 4000 है, यानी कैश बैलेंस है हम लोग के पास। कैश क्या होता है, एसेट्स, एंड उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डेबिट में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे नंबर 1 2 बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, जो हम लोग पिछले महीने किए थे उसका बैलेंस हम लोग को यहाँ पे आ रहा है। कैश में कितना आ गया, 4000। ठीक है, द नेक्स्ट इज कैश एट बैंक 12000। हम लोग को बैलेंस कैश बैंक का भी दिया हुआ है, मतलब बैंक में पैसा है 12000 पिछले महीने का। तो हम लोग डायरेक्ट वापस एंट्री इसको नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे वही लिख देंगे 12000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,200। हम लोग गुड्स बेचे हैं कैश में, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है हमारा, तो हम लोग डेबिट कॉलम में जाके क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और कैश है तो यहाँ कैश में लिख देंगे 13,200। ठीक है, द नेक्स्ट इज received a check from Ravi and immediately deposit into a bank ₹6400। मतलब रवि से हम लोग को चेक आया और हम लोग तुरंत उनको बैंक में जमा कर दिए उस चेक को, मतलब बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसका एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, किससे आ रहा है, रवि से, टू रवि। बैंक में पैसा आ रहा है मतलब डेबिट हो रहा है, तो हम लोग डेबिट कॉलम में जाएंगे और किससे आ रहा है, रवि से, तो लिखेंगे टू रवि और बैंक में लिख देंगे ₹6400। क्लियर हो रहा है। द नेक्स्ट इज सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक ₹7600। हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं अपने ऑफिस स्टाफ को, किससे पे कर रहे हैं, चेक से, मतलब पैसा गया हमारे बैंक से, बैंक से हमारा पैसा जा रहा है मतलब बैंक क्रेडिट हो रहा है। इसका एंट्री क्या हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट साइड के कॉलम में जाएंगे एंड यहाँ हम लोग इसका जो भी नंबर होगा वहाँ देंगे एंड यहाँ लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट एंड बैंक में यहाँ लिख देंगे 7600। ठीक है, ये समझ में आया। द नेक्स्ट इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं बैंक से अपने ऑफिस यूज़ के लिए, कैश निकाल रहे हैं, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश हम लोग के हाथ में आ रहा है, एंड बैंक से पैसा घट रहा है मतलब बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो इसका एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे कैश का भी ट्रांजैक्शन करेंगे और बैंक का भी ट्रांजैक्शन करेंगे। जब भी कैश या बैंक का दोनों का एक एंट्री आता है, जहाँ पे कैश निकल रहा है या आ रहा है और बैंक जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है या आ रहा है, उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश और बैंक दोनों में पैसा घट रहा है बढ़ रहा है, बट उसे इम्पैक्ट आपका ज़ीरो पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है मतलब कैश डेबिट हो रहा है,
तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कैश आ रहा है तो हम लोग कैश में यहाँ लिखेंगे 75 एंट्री, और जो ये आपको वाउचर नंबर दिख रहा है इसका यूज़ अभी है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी, इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला एंट्री तो हम लोग कर लिए कि कैश आ रहा है, बैंक पे से पैसा निकल रहा है, बट आप ये भी देखिए कि बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक में भी तो एंट्री होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, एंड यहाँ बैंक में लिखेंगे 7500। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंट्री आखिर हुआ क्या। ठीक है, कैसे हुआ, इसका एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखे और उसका कॉन्ट्रा एंट्री लिखे, टू बैंक अकाउंट दे दिए कॉन्ट्रा एंड कैश में बैलेंस डाल दिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपका बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, बट उल्टे उसके डेबिट क्या हो रहा है, कैश, तो हम लोग लिख दिए बाई कैश अकाउंट और यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी एंड यहाँ पे बैंक में डाल दिए 7500। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसको टोटल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग टोटल करते हैं इसको। टोटल रिसिट्स, कैश में कितना हुआ, इतना, एंड बैंक में कितना हुआ हमारा, इतना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपने, टोटल पेमेंट, कैश में कितना हुआ, नील, एंड बैंक में कितना हुआ हमारा 15,100। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो भी बैलेंस है हम लोग इसका टोटल लिख लेते हैं, जो भी इसका बड़ा अमाउंट होता है। यहाँ हुआ 24,700 और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 18,400 और 18,400। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है दोनों केस में, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, बाई बैलेंस सी डी कितना हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट 24,700 ही लिखाएगा, और यहाँ कितना माइनस हो गया हमारा, 18,400 में अगर 15,100 जाएगा तो हमारा बचा 3,300। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और फिर जब बैलेंस सी डी है तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट मंथ में क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस बी डी 24,700 एंड 3,300। ठीक है, और फिर जब नई मंथ्स की बनेगी तो हम लोग इसकी नई एंट्री करेंगे। आई होप आपको ये डबल कॉलम की एंट्री समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ और चेक कैसी आती है, चेक अगर दूसरे दिन जमा हो तो उसकी एंट्रीज़ ये सब कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।